कैसे हो बच्चों? आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानी का शीर्षक है स्क्वॉक और समुद्र। एक बार की बात है, स्क्वॉक नाम का एक सीगल विशाल समुद्र की ओर देखने वाली एक चट्टानी चट्टान पर रहता था। स्क्वॉक एक गौरवान्वित और स्वतंत्र पक्षी था और उसे हवा में उड़ना, अपने पंखों में हवा और अपने पंखों पर सूरज को महसूस करना पसंद था। एक दिन जब स्क्वॉक समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, उसने सतह के पास एक बड़ी मछली को तैरते हुए देखा। स्क्वॉक ने झपट्टा मारा और मछली को पानी से बाहर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वो वापस अपनी चट्टान की ओर उड़ रहा था, एक लहर उसके ऊपर से टकराई और उसे आकाश से नीचे गिरा दिया। स्क्वॉक समुद्र में गिर गया और संघर्ष करने लगा। वो एक मजबूत तैराक था, लेकिन लहरें उसके लिए बहुत शक्तिशाली थीं। वो उम्मीद छोड़ने ही वाला था कि उसने पास में एक सांप को तैरते हुए देखा। सांप एक बुद्धिमान और प्राचीन प्राणी था और वो देख सकता था कि स्क्वॉक मुसीबत में है। सांप तैरकर स्क्वॉक के पास आया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। मैं डूब रहा हूँ, स्क्वॉक ने कहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सांप ने कहा, बेशक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना होगा। यह क्या है? स्क्वॉक ने पूछा। सांप ने कहा, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम फिर कभी समुद्र से युद्ध नहीं करोगे। समुद्र शक्तिशाली और विशाल है और आप सिर्फ एक छोटे से सीगल हैं। आप समुद्र के खिलाफ लड़ाई नहीं जीत सकते। स्क्वॉक छिछका। उसे हार मानने का विचार पसंद नहीं आया, लेकिन वो जानता था कि सांप सही था। वो समुद्र के विरुद्ध लड़ाई नहीं जीत सका। मैं वादा करता हूँ, स्क्वॉक ने कहा। मैं फिर कभी समुद्र से नहीं लड़ूंगा। सांप मुस्कुराया। अच्छा, उन्होंने कहा, अब कसकर पकड़ लो। सांप ने खुद को स्क्वॉक के चारों ओर लपेट लिया और समुद्र की सतह पर तैर गया। जब सांप ने उसे लहरों के बीच से खींच लिया तो स्क्वॉक ने उसे कसकर पकड़ लिया। अंत में वे उस चट्टानी चट्टान पर पहुंचे जहां स्क्वॉक रहता था। स्क्वॉक समुद्र से बाहर निकलकर चट्टान पर चढ़ गया। वो थक गया था, लेकिन वो जीवित था। धन्यवाद, स्क्वॉक ने सांप से कहा। आप मेरी जान बचाए। आपका स्वागत है, सांप ने कहा। लेकिन अपना वादा याद रखें, फिर कभी समुद्र से युद्ध न करें। स्क्वॉक ने सिर हिलाया। उस दिन उसने जो सबक सीखा था उसे वो कभी नहीं भूलेगा। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि एकता में ताकत है। हालांकि सीगल एक छोटा पक्षी था, फिर भी वो सांप की मदद से तूफान से बचने में सक्षम था। इसी तरह जब लोग एक साथ काम करते हैं तो वे सबसे कठिन चुनौतियों पर भी काबू पा सकते हैं। लेखिका हर्षा दलवारी तनु।